नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरीके से मार्केट में कामकाज हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कल है फ्राइडे 7 मार्च 2025, कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जो भाई बहन आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप जितने भी पुराने आपने लॉसेस किए हों उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमारे लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आप अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर करने की कला सीखते हैं। आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाता है और मार्केट के जो ये स्विंग्स हैं, इन स्विंग्स में किस तरीके से आप अप एंड डाउन करके आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लॉस रिकवरी प्लान के अंदर मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कल। हमारे लेवल्स क्या थे, लेवल्स कटेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी। चलिए एक बार नज़र डालते हैं। ये कल का वीडियो है जिसमें मैंने अपना एक व्यू शेयर किया था, सुनिए। और इस लेवल को क्रॉस करने में नाकाम होता है तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा और यहां से मैं 22,450 का एसएल रख के, अगर मार्केट मुझे बार बार 22,380 के आसपास कहीं दिखता है तो एक बार मैं शॉर्ट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 22,300 तक के भी रहने वाले हैं। ये टारगेट ये देखिए, मार्केट एक बार यहां तक आएगा और यहां पर भी मार्केट ने कई बार कोशिश करी है, नीचे आया, फिर वन शॉट में मार्केट ऊपर गया। तो एक बार मैं ये 80 पॉइंट के लिए प्ले करना चाहूंगा। चलिए तो ये 80 पॉइंट का गेम किस तरीके से हमने प्लान किया उसके बारे में समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं 3 मिनट के चार्ट पर और यहां देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। हमारी एंट्री बननी थी 22,380 से। 3 मिनट की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट, ये वाली कैंडल जो थी, ये तीसरी कैंडल 9:21 वाली कैंडल जैसे ही 380 के नीचे क्लोज हुई, हमारी एंट्री इनिशिएट हुई और सीधे सीधे 80 पॉइंट हमारी झोली में आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि मार्केट 22,250 के भी नीचे गया है, लेकिन हमारा टारगेट क्लियर था कि 300 के अंदर हम बुक कर लेंगे। देन उसके बाद हमने कोई सिंगल ट्रेड नहीं लिया इस पुट की ट्रेड के अंदर। चलिए अब बात करते हैं कॉल की तरफ, हमारा क्या मिजान था। बाईस तीन यहां देखते हैं तो मेरे टारगेट 350 के आसपास लेकर आया जाए। तो मैं यहां तक, अब यहां समझिए, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूं। टारगेट 22,200 तक के रहेंगे। ये मेरा एग्जिट पॉइंट रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 22,200 के नीचे और ज्यादा गिरावट मिलेगी तो हो सकता है मार्केट को यहीं से पंप कर दिया जाए और फिर वापस मार्केट को 22,350 के आसपास लेकर आया जाए। तो मैं ओके, सो हमारा व्यू ये था कि अगर मार्केट 300 से भी नीचे जाता है तो 22,200 तक हमें मिलेगा, लेकिन वहां से वापस मार्केट को पंप किया जाएगा और 350 के आसपास लेकर आया जाएगा। अब यहां देखते हैं, जैसे ही मार्केट 22,257 से ऊपर चलने लगा तो हमारी एंट्री कहां बनती? हमारी एंट्री वहीं बनती जहां पे हमारे टारगेट बुक हुए थे, यानी कि 22,300 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 22,300 के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो हमारे टारगेट 350 तक के, यहां तक हमें टारगेट मिले। हमने अपनी पोजीशंस को बुक किया और इत्मीनान से बैठ गए, ये 50 पॉइंट। अब आप कहेंगे सर मार्केट ऊपर गया नीचे गया, डजंट मैटर मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 80 पॉइंट आपने यहां कमाए, 50 पॉइंट आपने यहां कमाए, लेवल्स को फॉलो किया, एसएल को फॉलो किया, अपनी साइकोलॉजी को खराब नहीं होने दिया, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया और मार्केट में जो जो लेवल्स आपको बताए गए थे उस लेवल के हिसाब से अगर काम किया तो क्या इस पूरी रैली के अंदर आप सपोज करिए 22,250 और अप है आपका तकरीबन 22,550, 300 पॉइंट। अब इस 300 पॉइंट
यार बॉटम से कोई खरीद नहीं सकता, हाई पे कोई बेच नहीं सकता, क्लियर। लेकिन हमने 80 पॉइंट का यहां टारगेट बुक किया और 50 पॉइंट का यहां बुक किया, कितना हुआ 130 पॉइंट, और टोटल रैली कितनी चली आपकी 300 पॉइंट की। तो एक बात बताइए, 300 पॉइंट में से अगर आपने 130 पॉइंट बड़े सेफर साइड बुक किए हैं तो क्या इस तरीके की रैली की कभी जरूरत पड़ने वाली है आपको? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होने वाली। बाकी आपकी इच्छा है। ये लेवल्स हमारे बिल्कुल बने रहते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए। ऑन डेली बेसिस बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलते हैं और वहां पर हम लाइव में बताते हैं मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, क्या लेवल निकलने वाले हैं, मार्केट किस तरफ जाने वाला है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट किस तरफ जाने की अपना एक मूड माहौल बना रहा है, किस तरफ करवट लेने वाला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया सबसे पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें क्या दिखाता है कि मार्केट के अंदर एक वी शेप रिकवरी का फॉर्मेशन बनता है। क्या यह फॉर्मेशन आगे कंटिन्यू होने वाला है? अगर यह होगा तो कहां से हमारे ट्रेड्स इनिशिएट होंगे, और अगर यह डाउन साइड में जाएगा तो कहां से हमें डाउन साइड की तरफ देखना है। यहां पर आप 22,625 ये रहेगा आपका एंट्री पॉइंट, और ये कॉल के एंट्री की बात हो रही है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन में जब तक मार्केट 22,450 के नीचे नहीं मिलता हमारी एंट्री नहीं बनेगी। पुट साइड की एंट्री यहां बनती है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये नंबर्स हैं आपके, तकरीबन 225 पॉइंट का दायरा है। इसके अंदर हमें काम नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? अब चलते हैं अपसाइड में कि हमारे लेवल्स क्या रहने वाले हैं। अगर हमारी एंट्री 22,625 के ऊपर बनेगी तो हमारे टारगेट सीधे सीधे 22,760 और 22,800। तो मोटा मोटी 22,760 से लेकर 22,800 पर आपको एग्जिट करना है हर हाल में, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको सप्लाई जोन जो मार्केट को नीचे वापस से पटक के नीचे धक्का दे सकता है। रिमेंबर माय वर्ड्स। चलिए अब समझते हैं कि अगर नीचे की पोजीशन आपने बनानी है तो वो कहां से किस तरीके से इनिशिएट होगी। 22,450 के नीचे एंट्री बनते ही आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 22,500 का। ऊपर जो आपका एसएल रहेगा 22,580 का आपका एसएल रहेगा। एंट्री आपकी रहेगी 22,625। ये क्लियर है आपको? तो अभी हम अपसाइड की बात नहीं करेंगे, डाउन साइड की बात करेंगे। ये आपका एसएल है। एंट्री 22,450 के नीचे रहेगी। टारगेट आपके पहले ये स्विंग, यहां पर मार्केट ने बहुत एक घंटे की कैंडल ने इंजेक्शन स्विंग बना के मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो आपके टारगेट 22,300 तक के रहने वाले हैं। यहां पर आपको फुल्ली एग्जिट करना है या 25% अपनी पोजीशन होल्ड करिए और नीचे की रैली के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, इंट्राडे बेसिस में अगर आप देखें तो आप उस तरफ अभी भी जिस तरीके से ये रैली बनी है वहां पे आपको खास स्विंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये नॉइज क्लियर करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि मार्केट के अंदर ये जो जोन है, कोशिश करें कि इस जोन के अंदर आपको काम नहीं करना है। मार्केट इस तरीके से आपको कुछ दिन फंसा सकता है। जैसे ही मार्केट निकलेगा, चाहे वो एक दिन बाद निकले, 2 दिन बाद निकले या सेम डे पर बाहर निकले, आप तभी डाउन साइड या अपसाइड की पोजीशन आप बना सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बनता है। यहां जाते हैं, 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं और इस चार्ट के हिसाब से सबसे पहले आपके सामने एक पैटर्न निकल के आ रहा है। यहां पर मार्केट के लोज यानी कि सपोर्ट और हाइज यानी कि रेजिस्टेंस, ये आपको मार्क करने हैं।
और हर बार आपको ये नोटिस करने के लिए मिलेगा कि मार्केट जब जब अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आता है तो वहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो मार्केट वहीं पर मंडरा रहा है। अगर मार्केट उसे अप साइड में निकालता है तो कौन सा लेवल है जहाँ से मैं मार्केट को प्ले करना चाहूँगा। तो भैया मेरे लिए मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, दैट इज 48,850, ये मेरी एंट्री बनेगी इसके ऊपर। और मेरे टारगेट 49,000, 49,200 और 49,360, टारगेट 1, 2 एंड 3। डाउन साइड की अगर देखें तो डाउन साइड में हमारे पास बहुत अच्छा सिनेरियो जो बार बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, ये लाइन आप आज की जो क्लोजिंग है उसे मार्क करके चलें। मार्केट जब इस तरीके से इस जोन में फंसेगा और डाउन साइड की तरफ निकलेगा तो हमारी एंट्री बनेगी इस लटकती हुई कैंडल का आपने लो मार्क करना है, दैट इज 48,540 के नीचे आपकी एंट्री इनिशिएट होगी और टारगेट आपके 48,400, 48,100 और 47,880। 48,000 1 मिनट दोस्तों, 400, ओके, 48,400, 48,100 एंड 47,880, टारगेट 1, 2 एंड 3, दैट्स ऑल। इसके अलावा मार्केट के अंदर बहुत उतार चढ़ाव ये बने रहते हैं, बट अगर आप लेस क्वांटिटी के साथ अगर आप काम करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने पोजीशन के ऊपर आपकी पकड़ बनी रहती है। अगर इस पकड़ पर आप काम कर पाए तो यकीन मानिए 1 to 30 डेज, ठीक है, महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो करते हैं आप तकरीबन 20 से 22 दिन आपके ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। 1 by 1 आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे एज पर योर कैपिटल आपको 5%, अगर आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे हैं और आपके डीमेट में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप 1 लाख से काम करते हैं और टारगेट कितना रखते हैं, सिर्फ 5%। इस ट्रेड का 5% आपने 5,000 रुपये कमा लिया, दैट्स ऑल। ये आपकी क्या होनी चाहिए, डेली नीड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए हैं और मैं 1 लाख से काम कर रहा हूँ। भैया यही मार्केट का RNR है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर समझना है, मनी मैनेजमेंट समझना है तो आइए मैं सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ। लेकिन देखिए गुरु दक्षिणा ज़रूरी है। अगर यही चीज़ मैं सारी आपको फ्री में दे दूंगा ना, आप यकीन मानिए आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपके दिमाग में कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। इसीलिए ईयरली जो मैं छोटा मोटा चार्ज करता हूँ, चार्ज आपके एक SL के बराबर आपको पे करना होता है और आप पूरे साल के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको ट्रेड के अंदर होती है, किसी पोजीशन के अंदर होती है, आई एम देयर टू हेल्प यू। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें होती हैं, समझानी होती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। अभी मुझे निकलना है किसी मीटिंग के लिए, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। कल का सेशन बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि मार्केट जो रैली दिखा चुकी है अब वो आराम करने के मूड में है, तो मे भी हो सकता है कल कंसोलिडेशन जोन रहे, तो बहुत ही इत्मीनान से आपको ट्रेड करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।